जब जीवन के शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है, जब प्रश्नों की भीड़ में कोई एक प्रश्न भीतर गूंजता है, मैं कौन हूं, तब आत्म जागृति का बीज अंकुरित होता है। यह प्रश्न किसी विद्वान की जिज्ञासा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। और इस एक प्रश्न के भीतर छिपा है मनुष्य के समस्त दुखों से मुक्ति का मार्ग। रमण महर्षि इस युग के उन दुर्लभ ऋषियों में थे जिन्होंने किसी ग्रंथ, किसी गुरु, किसी संप्रदाय का सहारा लिए बिना आत्मज्ञान को अपने मौन में प्राप्त किया। ना प्रचार, ना प्रदर्शन, ना उपदेश, ना आंदोलन, सिर्फ एक सीधी, सरल और मौन साधना जिसका नाम था आत्मविचार। आज फिलोवाणी लेकर आया है एक ऐसी व्याख्या जो न तो किसी दर्शन पर आधारित है, न किसी मत पर। यह व्याख्या है केवल और केवल रमण महर्षि के मौलिक अनुभव और निर्देशों की। रमण महर्षि का जागरण मृत्यु से आत्मा तक। 16 वर्ष की आयु में एक सामान्य तमिल बालक अचानक मृत्यु के भय से भर गया, पर उसने उस भय से भागने के बजाय उसे जड़ से पकड़ने का निश्चय किया। उसने चुपचाप लेटकर स्वयं से पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या मरेगा? शरीर मरेगा, पर क्या मैं केवल शरीर हूं? नहीं, मैं तो वह हूं जो यह सब देख रहा है। और वहीं से शुरू हुआ आत्मा का पूर्ण अनुभव, बिना किसी शिक्षक, बिना किसी विधि के। आत्मविचार क्या है? रमण महर्षि कहते हैं, जब तक मैं का भ्रम बना रहता है तब तक मुक्ति संभव नहीं। उनकी शिक्षाओं का मूल है, मैं कौन हूं, हु एम आई। लेकिन यह प्रश्न किसी उत्तर को खोजने के लिए नहीं है। यह प्रश्न विचारों को काटने की तलवार है। हर बार जब कोई विचार उठे, जैसे मुझे यह करना है, आप स्वयं से पूछें, मुझे, मैं कौन हूं? और इस पूछने में विचार पीछे हटने लगते हैं। शेष रह जाता है निर्विकल्प मौन, जहां अह नहीं, केवल चेतना बचती है। मैं का रहस्य रमण की दृष्टि में। रमण महर्षि कहते हैं, मैं ही मन का मूल है। मन के हर विचार की जड़ में एक ही धारणा है कि कोई मैं है जो सोच रहा है। इसलिए वे कहते हैं, मन को जीतने की कोई जरूरत नहीं, बस यह देखना है कि यह मैं कहां से उठता है। आप पूछिए, यह विचार किसे आया? मुझे। फिर पूछिए, मैं कौन हूं? यहीं से मैं विचार का अंत शुरू होता है। यह प्रश्न विचारों को नहीं, सोचने वाले को ही भंग कर देता है। आत्मविचार साधना कैसे करें? महर्षि स्पष्ट करते हैं, आत्मविचार कोई अभ्यास नहीं है, यह आत्मा में लौटने की प्रक्रिया है। यहां कोई आसन नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई समय सीमा नहीं। जब भी मन भटके, जब भी अहंकार उठे, तुरंत पूछो, मैं कौन हूं? यह पूछना केवल भाषा का प्रयोग नहीं, बल्कि चेतना की दिशा बदलना है। हर बार जब आप यह प्रश्न उठाते हैं, आप मैं की गहराई में उतरते हैं, जहां विचार, स्मृति, अहम सब छूटते जाते हैं। आत्मविचार और मौन। रमण महर्षि कहते हैं, मौन ही सर्वोत्तम उपदेश है। वे शब्दों से नहीं, मौन से सिखाते थे। उनके पास आने वाले साधक उनसे कुछ कहे बिना लौटते थे, और फिर भी उन्हें सब मिल जाता था। क्योंकि जब आत्मा मौन को स्पर्श करती है, तब वह ज्ञान स्वयं भीतर प्रकट होता है। आत्मविचार का अंतिम परिणाम है पूर्ण मौन। कोई उत्तर नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल साक्षी भाव जो न देखता है, न करता है, बस होता है। क्या आत्मविचार केवल बुद्धिमानों के लिए है? यह प्रश्न बार बार पूछा गया। क्या यह साधना हर कोई कर सकता है? रमण महर्षि ने कहा, यह सबसे सरल मार्ग है। यह केवल जानने की इच्छा चाहिए और कुछ नहीं। न संस्कृत की आवश्यकता है, न शास्त्रों की जानकारी। कोई भी कहीं भी किसी भी स्थिति में यह साधना कर सकता है, क्योंकि यह केवल एक प्रश्न है जो हर आत्मा जानना चाहती है, मैं कौन हूं? आत्मविचार बनाम ध्यान, पूजा, योग। लोग अक्सर पूछते, क्या आत्मविचार ध्यान से अलग है? रमण कहते हैं, ध्यान में ध्यान देने वाला और विषय होता है, पर आत्मविचार में ध्यान देने वाला ही अंत में लुप्त हो जाता है। ध्यान एक प्रक्रिया है, आत्मविचार प्रक्रियाहीन उपस्थिति है। आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, आत्मविचार में आप उस ध्यान करने वाले को खोजते हैं। जब खोजने वाला मिट जाता है, तब बचता है केवल स्वरूप। आत्मविचार में कौन प्रश्न करता है? एक साधक ने पूछा, अगर मैं ही प्रश्न कर रहा है तो क्या यह भी अहंकार नहीं है? रमण मुस्कुराए और कहा, हां, लेकिन यह कांटा
दूसरे कांटे को निकालने के लिए है। जब प्रश्न सफल हो जाता है तब वह स्वयं भी मिट जाता है। मैं कौन हूं? पूछने वाला प्रारंभ में मन है, पर पूछते पूछते जब वह अपने मूल तक पहुंचता है तो वह भी विलीन हो जाता है। शेष रह जाती है मौन आत्मा। जीवन के बीच आत्म विचार कैसे करें? कई लोग पूछते थे, क्या हम सांसारिक कार्यों के बीच भी आत्म विचार कर सकते हैं? रमण महर्षि कहते हैं, हां, विचार के उठते ही उसके स्रोत को देखो। काम करते हुए, बात करते हुए हर क्षण चेतन रहो कि विचार किसे आ रहा है। बस यह स्मरण ही आत्मविचार है। यह कोई ध्यान सत्र नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में जागरूक उपस्थिति है। जब मैं लुप्त हो जाए तो क्या रह जाता है? रमण कहते हैं, जब मैं का अंत होता है तब मैं की अनुभूति रह जाती है। यह कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, यह एक अनुभूति है जो निराकार, निर्विकल्प, शांत और पूर्ण है। उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। वह केवल स्वयं में ठहरने का अनुभव है। इसी को वे स्वरूप में स्थित होना कहते हैं। तो साथियों, रमण महर्षि की साधना कोई विधि नहीं, कोई पूजा या भजन नहीं, बल्कि एक सीधा आमंत्रण है अपने सत्य मैं में लौटने का। उन्होंने कहा, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, तुम वही हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। अगर आप इस एक प्रश्न, मैं कौन हूं, को दिल से, मौन से, जागरूकता से पूछें, तो आप उसी चेतना को स्पर्श कर सकते हैं जिसमें रमण महर्षि सदैव स्थित रहे। अगर यह प्रस्तुति आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आत्म यात्रा में फिलोवाणी का साथ दें। हम फिर मिलेंगे एक नई साधना, एक नई मौन यात्रा के साथ।